वेलकम दोस्तों। स्वागत है हमारी ये दूसरी नई वीडियो में। तो इसमें मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा थोड़ा। सिलेबस ब्रेकडाउन कैसे है एलडीसी का। तो ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको, कुल पद इसमें 10,600 है, 10,644 एग्जैक्ट देखें तो। और ये CET 2024 से होगी, आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करूंगा आपसे। तो चलते हैं सिलेबस के पास। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये सिलेबस कहाँ है भाई। तो ये स्कीम है परीक्षा की। इसमें आपको क्या है, पहला फेज है जिसमें 2 पेपर हैं, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। और दूसरा सब्जेक्ट का आपका लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी इंग्लिश का। दोनों ही 100 नंबर के हैं। फिर दूसरा आपका फेज टाइपिंग का है। इसकी चर्चा तो पेपर के बाद ही करेंगे वैसे। तो आप पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करें तो पेपर 1 है, 2 पेपर हैं इसमें आपके। तो ये फर्स्ट पेपर है, इसमें जनरल साइंस है, एवरीडे साइंस। इसका वेटेज ठीक ठाक है, अच्छा वेटेज है पेपर 1 में इसका। एक अपनी जीके है और फिर है मैथ्स। तो पेपर 1 में जीके है, जीएस, साइंस और मैथ है। तो आपको जीके में क्या पढ़ना है ये साफ साफ इसमें पॉइंट दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगर पहले से स्टूडेंट हैं तो ये थोड़ा बहुत तो आपका तैयार होगा ही। इसी प्रकार ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ज्योग्राफी। और इसमें उद्योग विकास ये स्पेशल टॉपिक होता है, ये अलग से खोल के दे रखा है यहाँ पे। प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, जैसे रीको वगैरह का कंटेंट इसमें आएगा, रीको, रूडा। और जो भी प्रमुख उद्योग हैं अपने वेस्टर्न राजस्थान में, रिफाइनरी वगैरह, स्टोन का काम और जो सीमेंट फैक्ट्री वगैरह है, ये इसमें कच्चे माल की उपलब्धता, मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड इसमें कंटेंट पढ़ना है आपको, खनिज आधारित। ये खनिज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये राजस्थान ज्योग्राफी का। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जल विद्युत, ये जो भी जल परियोजनाएं हैं वो इसमें आपको पढ़नी है। तापीय अणु और ये अलग अलग एनर्जी के टाइप से जो ऊर्जा बनती है यहाँ पे उसका। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो तो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो मध्यकालीन इतिहास, इसमें क्या है, कंटेंट ज़्यादा होता है और इसका मतलब क्वेश्चन कम आते हैं। तो ये टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मध्यकालीन इतिहास में अब एक लाइन लिखी है, इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। सॉरी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्वतंत्रता आंदोलन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ और कौन कौन इसमें मुख्य पर्सनैलिटीज थी। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजनीतिक चेतना भी इसी के साथ आ जाता है, प्रजामंडल आदि इसमें आते हैं। राजनीतिक पुनर्गठन, ये स्वतंत्रता के बाद जो भी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, ये वो टॉपिक है। लोक भाषाएं, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये कल्चर है। और कल्चर हमेशा से इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में इसके अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। 150 क्वेश्चन है, इसमें से अच्छा खासा वेटेज इसका कल्चर का रहेगा। कल्चर पर विशेष ध्यान देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर। एंशियंट इसमें है नहीं।
तो मिडाइवल को आपको पढ़ना नहीं है, इसको मध्यकाल को इसमें पढ़ना नहीं। तो ये बात हो गई राजस्थान इतिहास संस्कृति की और इसकी और इसकी। ये फिर यहाँ पे ज्योग्राफी है और इसमें थोड़ा करंट है। करंट इसकी वही राष्ट्रीय प्रादेशिक स्थिति प्रमुख घटनाएं मुद्दे तथा संबंधित संगठन एवं संस्थाएं जो भी डेली डे टू डे मंथली करंट अफेयर होता है वो है। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी, इसमें भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है। इसमें ये भारत का ही टॉपिक है तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, ये वन्य प्राणी एवं संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी। तो इंडिया पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, राजस्थान ज्योग्राफी आपको ध्यान देना है। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से दे दिया है हेडिंग बनाकर। प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी योजनाएं, हस्तोद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम और विकास की संस्थाएं, पंचायती राज एवं उसकी भूमिका। ये पंचायती राज एक पॉलिटी का टॉपिक है, पॉलिटी अलग से नहीं है, केवल एक टॉपिक है इसमें। तो ये देखें तो जीके का सिलेबस तो ये है पेपर 1 में। फिर आती है जीएस, जनरल साइंस। उससे पहले मैथ के टॉपिक देख लेते हैं, कुल 7 टॉपिक हैं। इसमें वैदिक गणित है, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल। ये जो नई किताब है 5वीं और 6वीं क्लास की, उसमें वैदिक विधि वाला टॉपिक है। गुणनखंड, बहुपद, गुणनखंड समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात लघुगणक। ये सेकेंडरी लेवल तक का ही सिलेबस है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, साझा, सरल ब्याज, ये आप सब पढ़ते ही हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं की मध्य दूरियां, दो बिंदुओं की मध्य दूरियों का अंतर विभाजन, क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण एवं उनके माप, त्रिकोणमिति, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, माध्य, विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। ये कुछ नए टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में और चर्चा करेंगे हम बाद में। अभी हम केवल सिलेबस देख रहे हैं, कहाँ से करना है, क्या करना है। सोर्सेज को हम बाद में देखेंगे। अभी केवल हम ये मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं। विज्ञान में अगर देखें, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एक टॉपिक, कैटलिस्ट, धातु इनके प्रमुख, ये मुख्य टॉपिक हैं। इसको मैं पढ़ के बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। पर्यावरण, एनवायरमेंटल, रक्त समूह, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश, परावर्तन, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, क्या कैसे पढ़ना है इसको, इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी केवल हम सिलेबस का अनुमान लगा रहे हैं क्या है। तो ये बात हो गई इन तीनों की। जीके की बात कर ली हमने, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, जीएस फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है और मैथ में कुछ अन्य टॉपिक हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें केवल हिंदी और इंग्लिश है। इसके लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। इसके टॉपिक देख लेते हैं हम। संधि और संधि विच्छेद बहुत ही कॉमन टॉपिक, सभी पढ़ते हैं इसको। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द। पर्यायवाची से अलग होते हैं ये, पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची तो यहाँ पे है। शब्द एवं संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, सामान्यतः नहीं आता है ये। क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, सरल संयुक्त। इसका तो एक ही सोर्स है, इसका तो अभी
वो देख लेते हैं, वहाँ से ही सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। राघव प्रकाश जो सामान्य हिंदी आती है, इसके लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये पढ़ेंगे, ये सारे इसमें से कवर हो जाएंगे। पर बस ये रटने की चीज़ें हैं। इंग्लिश के भी लगभग 9 टॉपिक हैं। इसमें टेंस है सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ से इंग्लिश शुरू होती है। वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, ये वही शब्दावली। तो हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी यहाँ पे समस्या आ सकती है। इसके लिए आपको कोर्स या कोई क्लासेस डाल रखी हो यूट्यूब वगैरह पे, तो मैं आपको बताऊंगा सोर्स कहाँ से पढ़ना है इसको। बाकी हिंदी इंग्लिश आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आप लीड ले सकते हैं। जीएस में सामान्यतः एवरेज ही मार्क्स आते हैं। तो ये सिलेबस डिस्कशन पे थोड़ी हमने बातचीत की। आगे की वीडियो में हम इनके सोर्सेज क्या हों, रणनीति और पर विशेष चर्चा होगी, कौन सा टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू। आगे की बातचीत करते हैं अगली वीडियो में।